student, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के लिए जो हमने कल पिछली लास्ट क्लास में कराया था वो कराया था पास्ट परफेक्ट तक, जिसके हमने 2 रूल्स बताए थे इंग्लिश आईडी के बेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टेंस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने लिखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका अर्थ है भूत प्लस पूर्ण हो चुका प्लस जारी है प्लस काल। तो इसका अर्थ हुआ स्टूडेंट्स कि भूतकाल में कुछ कार्य पूर्ण हो चुका और कुछ कार्य जारी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका पूरे का अर्थ हो गया है कि भूतकाल में कुछ कार्य तो हमारा पूर्ण हो चुका है और कुछ कार्य अभी जारी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके लिए करेंगे हिंदी पहचान। इसकी हिंदी पहचान से रहा था, से रही थी, से रहे थे। तो देखिए स्टूडेंट, से रहा, से रही, से रहे, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें जो से है ये समय सूचक शब्द है। तो ये इसमें समय को बता रहा है, इसलिए रहा, रही, रहे के साथ से आएगा। और दूसरी बात, हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिया था उसमें है लगाया था क्योंकि वो प्रेजेंट था, लेकिन ये पास्ट है इसलिए इसमें था थे थी लगेगा। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाइए इसकी इंग्लिश आईडी पर। इसकी इंग्लिश आईडी होगी सिंस, फॉर या ऑल। सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए और ऑल पूरे समय के लिए आता है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास हिंदी आईडी आ चुकी है, इंग्लिश आईडी आ चुकी है। अब हम लेते हैं इसका पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन आएगी, यानी हैड बीन आएगी। इसमें आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हैड सिंगुलर के साथ आएगा या प्लूरल के साथ आएगा, क्योंकि दोनों के साथ ही हैड आएगा। और मेन वर्ब की स्टूडेंट हमने आपको पहले ही बता दी, इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। अब आ जाइए इसके फॉर्मूले पर। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस और आर प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है। अब हम लेते हैं इसके लिए एक हिंदी सेंटेंस। तो इसका हिंदी सेंटेंस देखिए, सीमा कल सुबह 10 बजे से पढ़ रही थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये जो कल आया है इससे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट का है, और जो थी आ रहा है इससे हमें पता चल रहा है कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो अब हम इसका इंग्लिश बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। पहले हम एक बार फिर से ये जो सेंटेंस है हिंदी में लिख देते हैं। सीमा कल सुबह 10 बजे से पढ़ रही थी। तो देखिए स्टूडेंट,
अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सीमा, सीमा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर बीन, फिर रीडिंग, सीमा हैड बीन रीडिंग, ये निश्चित समय दिया गया है तो हमने लिख दिया सिंस 10 o'clock yesterday morning। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो इंग्लिश सेंटेंस था बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब स्टूडेंट्स, आपके समझने की बात यह है कि आप एग्ज़ाम पेपर में ये कैसे पता करोगे कि ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको दिया गया है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इस बात का आप कैसे पता करोगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये देखना होगा कि अगर एग्ज़ाम पेपर के सेंटेंस में कहीं भी कोई भी पास्ट टेंस की पहचान दी हुई होगी और उसके साथ सिंस प्लस समय दिया गया होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। जैसे इसमें यस्टरडे दिया गया है सिंस और समय के साथ। और अगर सिंस या फॉर या ऑल प्लस समय के साथ कोई भी पहचान यहाँ नहीं दी गई होगी, यानी कि कोई भी पास्ट टेंस की या फ्यूचर टेंस की पहचान नहीं दी गई होगी, तो वो समझा जाएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया अब पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, अब इसका हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया। सीमा कल सुबह 10 बजे से नहीं पढ़ रही थी। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा हमने आपको पहले बता दिया है, अगर किसी सेंटेंस में WH वर्ड नहीं आता है तो नोट तीसरे नंबर पर लगता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। हमने लिखा सीमा, सीमा हैड नोट। देखिए स्टूडेंट्स, ये नोट तीसरे नंबर पे आ गया है। अब हम लिखेंगे बीन, सीमा हैड नोट बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock yesterday morning। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या सीमा कल सुबह 10 बजे से पढ़ रही थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या के लिए हम सबसे पहले हैड लेकर आएंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है। फिर हैड सीमा, अब बीन लगाएंगे। हैड सीमा बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock yesterday morning। तो देखिए स्टूडेंट्स, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई और पीछे पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। क्या सीमा कल सुबह 10 बजे से नहीं पढ़ रही थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हेड क्या के लिए सबसे पहले हमें हेड लगाना है, फिर सीमा, और हम जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं नोट तीसरे नंबर पर आता है तो यहाँ हमने लिख दिया नोट। अब उसके बाद हेड के साथ बीन और जोड़ना था तो ये बीन यहाँ आ जाएगा। हैड सीमा नोट बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock yesterday morning। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको इसका जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो सेंटेंस आएगा किस तरह से आएगा वो अब हम आपको कराएंगे। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बेस पर जो आपके एग्जाम पेपर में सेंटेंस आता है वो इस टेंस का किस प्रकार से आएगा वो हम अब कराते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस कराया था उसके भी हमने आपको आफ्टर, बिफोर और व्हेन वाले जो सेंटेंस कराए थे उसी के आधार पर हम इसका सेंटेंस भी लेते हैं। जैसे हमने लिखा मनोज ब्लैंक स्पेस राइट ए स्टोरी सिंस 9 o'clock yesterday morning। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि इसमें जो सिंस आ रहा है इससे तो हमें पता चल रहा है कि ये सिंस के साथ समय दिया गया है, इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। लेकिन हम ये कैसे पता करें कि ये कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो स्टूडेंट्स, इस यस्टरडे से हमको पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, और बीता हुआ कल यानी यस्टरडे जो है वो पास्ट सिंपल की इंग्लिश आईडी है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब हमें ये याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, यानी हैड बीन, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आ जाएगा हैड बीन राइटिंग, मनोज हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 9 o'clock यस्टरडे मॉर्निंग। इसका हिंदी अर्थ होगा कि मनोज जो है वह कल सुबह 9 बजे से एक स्टोरी यानी कहानी लिख रहा था। एक स्टूडेंट्स, अब एक एग्जांपल और देखिए। जैसे हमने लिखा दे नोट सिंग a song for 2 hours yesterday। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो ये 4 है इसकी वजह से इसमें अनिश्चित समय आ रहा है, लेकिन उसके साथ यस्टरडे दिया गया है, जिससे हमें पता चल रहा है कि 4 के साथ समय और यस्टरडे दिया गया है। इसका मतलब यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, इसमें नोट दिया गया है। नोट का मतलब हो गया कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो नोट है वो तीसरे नंबर पे आता है। तो दे हैड नोट बीन सिंगिंग इसमें आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, दे हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours यस्टरडे। इसका अर्थ होगा कि वे कल 2 घंटे से एक गाना नहीं गा रहे थे। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो देंगे। उसके बाद हम आपको फ्यूचर टेंस कंप्लीट कराएंगे। तो इस प्रकार से आपके टेंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक्स।